दोस्तों, आज ऋतिक रोशन को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड, डांस के सुपर हीरो, और उनकी सारी फिल्में बिल्कुल अलग होती हैं और लगभग सुपर हिट। अभी उनकी वॉर 2 भी आई है। और दोस्तों, ऋतिक रोशन के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता या हमने कभी नहीं सुना, और ऐसी कई बातें हैं जो कभी कोई बताता नहीं, बड़ा रिसर्च करने के बाद पता चलती हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो में हमने रिसर्च करके ऋतिक रोशन के बारे में 50 ऐसे फैक्ट्स को इकट्ठा किया है जिसे जानकर आप हैरान तो होंगे ही, और आप सोचेंगे आखिर ये सब क्या इतने बड़े स्टार्स की जिंदगी में भी होता है। क्योंकि जब मैं इसे रिसर्च कर रहा था, एक एक को पढ़ने के बाद काफी अंदर तक डूब गया था। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं ऋतिक रोशन के वो 50 अनसुने फैक्ट्स। दोस्तों, आज का हमारा पहला फैक्ट है कि ऋतिक रोशन का दिल पहली बार जो है ना, वो 12 साल की उम्र में धड़क उठा था। एक स्कूल ट्रिप पर एक लड़की से प्यार हो गया था उन्हें, और उन्होंने अपने दोस्त की डायरी में लिखा, वन डे आई विल बी अ हीरो, सी विल बी अ प्राउड ऑफ। और आज आप आयरनी देखो, करोड़ों लड़कियां आज सपने में क्या हकीकत जिंदगी में चाहती हैं कि ऋतिक रोशन उनका बॉयफ्रेंड हो। फैक्ट नंबर 2, उनकी शादी की जो लव स्टोरी है ना, बिल्कुल फिल्मी है। ऋतिक ने सुजैन को पहली बार ट्रैफिक सिग्नल पर देखा था, हाँ, जैसे कि आपने उनकी फिल्मों में भी देखा होगा, और बस वहीं से मेरी दुल्हन डिसाइड हो गई है, तय कर लिया गया था। बिल्कुल फिल्मी वाला रोमांस। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपको पता है ऋतिक के एक हाथ में एक्स्ट्रा उंगली यानी डबल थंब है। स्कूल में लोग उनका मजाक उड़ाते थे इस पर, लेकिन कुछ तो डर भी जाते थे। पर आज वही इम्परफेक्शन उनका लकी चार्म बन गया, जादू कोई मिल गया, और क्रिस में जैसे लगता है कि हाँ, ये कोई एक सुपर हीरो भी है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, 21 साल की उम्र में डॉक्टर ने उन्हें एक वर्डिक्ट दिया, यू कांट डांस और डू एक्शन सीन्स, क्योंकि उन्हें स्कोलोसिस था। आज वो दुनिया के बेस्ट डांसर में गिने जाते हैं। ये सच सुन के भी और सोच कर देखो, ये गूज बम्स वाले नहीं है मोमेंट, जब आपको कोई कुछ कह दे कि नहीं आप तो कुछ कर नहीं सकते, पैरालिसिस वाली स्टेज हो जाएगी, फिर भी आप अपनी जान लगा के उस चीज को करो और दुनिया के बेस्ट बन जाओ। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ऋतिक रोशन बचपन में बहुत शर्मीले थे। एक वाकया उन्होंने बताया था कि स्कूल के एनुअल डे पर स्टेज पर जाने से पहले काफी बेचैन हो जाते थे, और कई बार तो ऐसा होता था कि रो भी पड़ते थे। लेकिन अब वही आदमी वर्ल्ड टूर पे स्टेडियम भर के अंदर परफॉर्म करता है, लाखों लोगों के बीच में। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, एक बार की बात है जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो एक कार वाला सीन था। उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था उसी वक्त, तो उन्होंने गाड़ी खुली सड़क पर, और वो भी नीचे की तरफ ढलान था, जा रही थी लगातार, और ब्रेक भी फेल हो गया है। ऋतिक ने स्टीयरिंग को हार्ड पुल करके साइड में ट्री से टकरा दिया था और किसी तरीके से बचे थे। फैक्ट नंबर 7, ऋतिक ने अपनी पहली लाइफ का जो पहली अर्निंग है वो 100 रुपए किया था, और उस पैसे से अपनी माँ के लिए गिफ्ट लिया था। आज वो 3000 करोड़ के सुपर स्टार हैं, पर गिफ्ट देने का वो पहला दिन उनकी फेवरेट मेमोरी है। उन्होंने ये बात खुद एक इंटरव्यू में बोली। फैक्ट नंबर 8, जब ऋतिक अपना डेब्यू बनाने वाले थे, उन्होंने सलमान खान को कहा, भाई मुझे बॉडी बनाना है। सलमान ने बोला, कल से 2 बजे रात का वर्कआउट शुरू करते हैं। बस फिर क्या था, 2 AM जिम का सेशंस चालू हो गया, और ऋतिक का लुक बना जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। फैक्ट नंबर 9, ऐसा वो अक्सर करते हैं कि ऋतिक जहाँ भी शूट करते हैं ना, जिस लोकेशंस पर, अक्सर रात को अकेले बीच पर या पार्क या फिर थोड़े जो घूमने वाली जगह है वहाँ चले जाते हैं, देखते हैं, और अगर समुंदर हो तो अगल बगल वहाँ और जाना पसंद करते हैं, समुंदर की आवाज सुनने के लिए। कहते हैं, मेरी क्रिएटिव एनर्जी यहीं रिचार्ज होती है। फैक्ट नंबर 10, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए परफेक्ट लव स्टोरी वो होती है जिसमें दोनों एक दूसरे के पॉज बटन बन जाएं। इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हमेशा पीसफुल क्लोजर के साथ खत्म होते हैं। हाँ, आपने इससे पहले भी उनकी चाहे मैरिज ब्रेकअप हो या कुछ भी, ऐसा महसूस भी किया होगा आपने। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, ऋतिक ने अपना एक्टिंग जो करियर है ना, वो एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर शुरू किया था। करण अर्जुन फिल्म याद है आपको? उसका जो एक गाना था जाती हूँ मैं, उसमें सलमान खान के पीछे डांस करते हुए उनका एक ब्लिंक एंड मिस शॉट हुआ है,
उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का एक दिन सलमान के बराबर का सुपरस्टार बनेगा। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, ऋतिक का पहला एड शूट 6 साल की उम्र में हुआ था। तब से कैमरा उनके लिए फ्रेंड बन गया है, लेकिन साइनेस कभी पूरी तरह गई नहीं। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, जब ऋतिक का डेब्यू कहो ना प्यार है रिलीज हुआ था तो थिएटर के बाहर इतना क्रेज था कि कुछ लड़कियां उनकी फोटो देख के बेहोश हो गई थी। ये रिकॉर्ड इंडिया के बहुत कम एक्टर्स के पास है कि डेब्यू से ही सुपरस्टार बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, कहो ना प्यार है ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। एक ही फिल्म से एक्टर को मोस्ट अवार्ड्स विन का टाइटल मिला और ऋतिक ने 2000 में लिटरली अवार्ड सीजन डोमिनेट कर दिया था। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, डेब्यू के बाद उन्हें मीडिया ने मिलेनियम सुपरस्टार का टैग दिया क्योंकि उन्होंने एक ही साल में शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कमाई की थी। फैक्ट नंबर 16, ऋतिक ने कभी खुशी कभी गम में अपना एक इमोशनल सीन सिर्फ एक टेक में किया था और सेट पर अमिताभ बच्चन ने खुद उनकी तारीफ भी की थी। फैक्ट नंबर 17, कोई मिल गया के लिए ऋतिक ने रोहित का रोल प्ले करने के लिए 3 महीने तक स्पेशल वर्कशॉप की थी ताकि उनका वॉक, वॉइस और एक्सप्रेशन एक बच्चे जैसा लग सके। फैक्ट नंबर 18, लक्ष्य फिल्म का जो आर्मी का ट्रांसफॉर्मेशन था उसके लिए ऋतिक ने रियल मिलिट्री कैंप ज्वाइन किया था। वहां पर उन्होंने 5 AM के ड्रिल्स किए, बंकर्स में रहे और अपने हेयर और स्क्रीन को तपती धूप में एक्सपोज किया ताकि सोल्जर का असली लुक आ सके। फैक्ट नंबर 19, ऋतिक एक परफेक्शनिस्ट हैं। धूम 2 के एक डांस स्टेप को परफेक्ट करने के लिए उन्होंने 3 दिन तक कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया जब तक कि उनका एंकल पूरी तरीके से चोटिल नहीं हो गया। कहा जाता है कि खून तक बहने लगा था। फैक्ट नंबर 20, जोधा अकबर की जो तलवार की फाइटिंग सीन है ना, उसके लिए ऋतिक ने रियल आयरन वाली जो तलवारें होती हैं उससे ट्रेनिंग की। एक प्रैक्टिस सेशन में उनकी उंगली कट गई थी लेकिन वो शूट रोकने के लिए रेडी नहीं थे, बोले मुझे करना है। आप सोच कर देख रहे हैं एक स्टार की लाइफ में क्या क्या होता है। हमें कई चीजें कितनी आसान लगती हैं लेकिन कितना स्ट्रगल होता है, और सही में किसी को कोई पोजीशन बरकरार रखनी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं काफी मेहनत लगती है। और जब अभी आप सिर्फ 20 फैक्ट देखे हो, अभी तो 30 फैक्ट और बचे हैं, तब आप जान पाओगे ऋतिक रोशन आज ग्रीक गॉड से क्यों फेमस हैं। फैक्ट नंबर 21, ऋतिक का फेवरेट जो हॉलीडे का डेस्टिनेशन है वो स्विट्जरलैंड है, लेकिन उन्होंने अपनी हनीमून ट्रिप न्यूजीलैंड चूज की थी क्योंकि उनका ड्रीम था स्काई डाइविंग करना। फैक्ट नंबर 22, ऋतिक को बचपन से फोटोग्राफी का शौक था। उनके घर के फोटो एल्बम्स में उनके खुद के लिए हुए नेचर शॉट्स भर भर के हैं। फैक्ट नंबर 23, आप सबको पता है उनका एक हिडन टैलेंट भी है जो बहुत कम ही लाते हैं, जैसे कि उनको मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है। वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान की आवाज बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। कई आपने अगर रियलिटी शोज देखे हो तो उसमें आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 24, ऋतिक का लकी नंबर 6 है, इसलिए उनके फोन नंबर्स, कार प्लेट्स और इम्पोर्टेंट डेट्स में 6 होता है। हर किसी का ना कुछ जुड़ाव होता है, जैसे मेरा 8 है, आपका भी कोई ना कोई लकी नंबर होगा, वैसे ही ऋतिक रोशन का 6 लकी नंबर है। फैक्ट नंबर 25, ऋतिक एक टाइम पे इतने इंट्रोवर्ट थे कि वो फिल्म पार्टीज में कॉर्नर टेबल पर खुद ड्रिंक लेके चुपचाप खड़े हो रहते थे। इंडस्ट्री के कुछ लोग उन्हें एरोगेंट समझ बैठते थे उस बात पर, लेकिन भाई वो इतना शाई रहा है बचपन से तो वो तो होगा ही ना, अभी शुरुआत है। फैक्ट नंबर 26 दोस्तों, ऋतिक रोशन के अपने जो फादर हैं राकेश रोशन, उनके साथ एक बार प्रोफेशनल फाइट भी हुई थी। उन्होंने बताया कि क्रिस 3 के जो क्लाइमेक्स सीन्स थे उस पर दोनों के बीच क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट हुआ था, पर ऋतिक ने आखिरकार मान लिया कि पापा ऑलवेज नोज बेस्ट। फैक्ट नंबर 27, फिल्म गुजारिश के लिए ऋतिक ने 2 मंथ्स के लिए व्हील चेयर पर लाइफ प्रैक्टिस की ताकि उनकी बॉडी नेचुरली अडप्ट हो जाए। सोचो कितनी बड़ी बात है, आप ऐसा भी करते हैं फिल्मों के लिए, कभी आप आर्मी कैंप में चले जाते हैं, कितना जुनून है इस बंदे में, आप सोच कर देखिए। फैक्ट नंबर 28, ऋतिक को स्कूबा डाइविंग का शौक है। उन्होंने अपने बर्थडे पे मालदीव्स में डीप सी डाइव किया था और बोला ये मेरी लाइफ का सबसे पीसफुल मोमेंट था। फैक्ट नंबर 29, दोस्तों ऋतिक के जो 1 ईयर है
यानी कि एक कान में माइल्ड हियरिंग लॉस है, थोड़ा बहुत उतना सुन नहीं पाते, जो चाइल्डहुड से उनको एक इन्फेक्शन होने के बाद हुआ था। हर कोई इम्परफेक्ट है, यही कहा जाता है, हर चीज किसी के पास सब कुछ नहीं होता। फैक्ट नंबर 30, ऋतिक एक टाइम पर हॉलीवुड ऑफर रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि वो जोधा अकबर सूट के लिए इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते थे। देखिए आप यहाँ पर कितना ज्यादा एग्रेशन है फिल्म के लिए कि एक फिल्म को मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर 31 दोस्तों, ऋतिक को ना थोड़ा सोने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया करके है, इसलिए वो रात के 2-3 बजे तक आपको कभी जिम या स्विमिंग पूल पे मिल सकते हैं अगर आप वहाँ रहते हो तो। फैक्ट नंबर 32, ऋतिक एक बार साउथ अफ्रीका में सफारी ट्रिप पर लॉयन के बिल्कुल पास आ गए थे। गाइड ने बोला डोंट मूव, ऋतिक बस उस लॉयन की आंखों में देखते रहे। सोचो ऐसा फील, लॉयन से टकरा जा रहा है। जोधा अकबर में किए थे तो लॉयन भी अपनी बदला लेने के लिए तैयार था। फैक्ट नंबर 33, ऋतिक के डांसिंग इंस्पिरेशन माइकल जैक्सन हैं। उन्होंने एमजे के फैन मीट के लिए यूएस ट्रिप प्लान भी किया था पर डेट मैच नहीं हुई थी। फैक्ट नंबर 34, ऋतिक को स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं, उनका फेवरेट मील प्लेन ग्रिल्ड चिकन है और ब्राउन राइस है। हम लोग तो बिना मसाले के खा ही ना पाए। फैक्ट नंबर 35, ऋतिक को बचपन से ही ना बोलने में थोड़ा दिक्कत थी। उन्होंने अपनी इस आदत को, ये जो स्पीच डिसऑर्डर है, इसको ठीक करने के लिए, खत्म करने के लिए सालों तक स्पीच थेरेपी ली, तब जाकर वो इतना अच्छा बोल पाए हैं। इम्परफेक्ट फिर से आप सोच लो, ये भी चीज है। फैक्ट नंबर 36, ऋतिक के पास एक डायमंड स्टड वॉच है जो उन्हें उनके डेब्यू के बाद एक फैन ने गिफ्ट किया था। इतना बड़ा फैन की ये चीज दे रहा है भाई डायमंड का। फैक्ट नंबर 37, ऋतिक के वार्डरोब में सबसे ज्यादा व्हाइट शर्ट्स हैं। वो कहते हैं कि व्हाइट पहनने से उनका मूड फ्रेश फील करता है। ये वाला लॉजिक थोड़ा अलग है, लेकिन अब है उनका तो भाई ये फैक्ट है। फैक्ट नंबर 38 दोस्तों, एक बार की बात है कि वो लंदन स्ट्रीट में घूम रहे थे और जहाँ पर उनकी शूटिंग थी उसके अगल बगल आदमी अक्सर जो जितने स्टार्स हैं घूमते हैं कि चलो घूम लिया जाए। बोला आप ऋतिक की तरह लगते हो। ऋतिक ने कुछ नहीं बोला वहाँ पर, ये बस उन्होंने बताया कि बस वो हंसे और चल दिए। फैक्ट नंबर 39, ऋतिक अपने बच्चों के साथ ट्रैवल हमेशा करते हैं, बहुत बार दिख भी जाते हैं, लेकिन वो अक्सर कोशिश करते हैं कि ट्रैवल करते वक्त बच्चों के साथ पेपराजी से बचें। इसके लिए वो कभी कभी टैक्सी यूज करते हैं ताकि मीडिया का टेंशन कम हो या फिर लोग ना देख पाएं। मजेदार था ना ये वाला। फैक्ट नंबर 40, ऋतिक का एक नी सर्जरी हो चुका है, वो यूएस में हुआ था, जिसमें डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि रिकवरी में 1 साल का टाइम लगेगा, लेकिन फिर इन्होंने मतलब फिल्म के लिए, खुद के हेल्थ के लिए 6 महीने में ही जिम ज्वाइन कर लिया, फिर से आ गए जिम में। मतलब किस तरीके के हैं भाई, डॉक्टर की हमेशा बात काट देते हैं। फैक्ट नंबर 41, ऋतिक ना अपने कोई स्टार्स को हमेशा सरप्राइज गिफ्ट देना पसंद करते हैं। कुछ लोग उनका एक वाक्या बताते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो फिल्म थी, जब वो रैप अप हो गई तो उन्होंने सबको पर्सनलाइज्ड लेदर बैग्स दिए। बड़ा दिल है भाई। फैक्ट नंबर 42, ऋतिक के घर में एक वॉल सिर्फ अवार्ड्स और ट्रॉफीज के लिए है और वो देख के वो हमेशा अपने स्ट्रगल डेज याद करते हैं। अक्सर बड़े लोग होते हैं तो ऐसा कुछ करते हैं कि ये अवार्ड्स इधर मिला, उनकी स्टडी टेबल अलग होती है, लाइब्रेरीज होती हैं, तो उनके पास तो हर चीज के लिए अलग अलग रूम होता है। तो ये भी कुछ बहुत अलग फैक्ट तो नहीं है, लेकिन है। फैक्ट नंबर 43, ऋतिक की एक फैन ने उनके लिए 2 किलोमीटर लंबी लव लेटर लिखा था, जिसे उन्होंने केयरफुली रीड करके थैंक यू नोट भेजा था। आप सोच कर देखिए, 2 किलोमीटर एक लंबा नोट, उसमें आप लिखोगे ही क्या? सबसे पहले तो यही बात है यार, मतलब कितना किसी के बारे में आप जानते हो? अभी तक तो नहीं, फिर भी कितना लिख दिया था, बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 44, ऋतिक के पास एक मिनिएचर बाइक कलेक्शन है। उनके पास हार्ली डेविडसन की स्केल मॉडल्स भी हैं, कई सारी बाइक्स हैं उनके पास, काफी लग्जरियस, और पता है कार भी है उनके पास काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की। यार इतने बड़े स्टार्स हैं, 3000 करोड़ प्लस प्रॉपर्टी और दौलत है, HRX का इतनी बड़ी ब्रांड है, तो फिर यार नॉर्मल है ये तो। फैक्ट नंबर 45, ऋतिक ने सुपर 30 जो फिल्म आई थी उसके लिए आनंद कुमार रोल के लिए 3 महीने तक बिहार जो एसेंट सीखा और वो वॉइस उनकी रियल आवाज से बिल्कुल अलग थी। हाँ, और मैंने भी जब अभी सुपर 30 देखा, हाल में ही रिव्यू भी किया हूँ, बहुत क्लासी था यार, सेम टीचर लग रहा था कि मतलब बिल्कुल कोई गांव का। मैं कई बार ऋतिक है वो फील ही नहीं कर पा रहा था। फैक्ट नंबर 46,
ऋतिक के सबसे क्लोज फ्रेंड्स में इंडस्ट्री में जो हैं वो फरहान अख्तर हैं। दोनों की दोस्ती लक्ष्य के सूट से शुरू हुई थी और काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। अक्सर इन लोग आपस में इन सब पर बात भी करते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो साथ में काम भी किया है, तो भाई दोस्ती तो गहरी हो ही जाती है। फैक्ट नंबर 47, ऋतिक को रेन डांसिंग पसंद है। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बोला कि बारिश में डांस करना उनके लिए थेरेपी जैसा है। बहुत सी थेरेपी लेते हैं यार, ये तो जिम में लेते हैं, स्विमिंग पूल में लेते हैं, अब तो बारिश में भी ले रहे हैं यार, बड़े लोग बड़ी बातें। फैक्ट नंबर 48, ऋतिक के पास एक सेल्फ रिटन बुक है जो उन्होंने अपने स्ट्रगल डेज में लिखी थी। उसमें मोटिवेशनल नोट्स और अपने फ्यूचर गोल्स लिखे हैं। शायद कुछ दिन बाद पब्लिश हो, जैसे संजू आई थी, धोनी आई थी और बड़े स्टार्स की आती है, तो इनके ऊपर भी कभी बायोग्राफी बन सकती है। लेकिन बात क्या है, उसमें कितना सच है ये तो अब वही जाने। फैक्ट नंबर 49, ऋतिक एक टाइम पे एक एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म बनाने वाले थे, पर प्रोजेक्ट बाद में बंद हो गई। आइडिया था इंडियन आयरन मैन के वर्जन का। क्रिस 3 के बाद काफी बड़े सुपरस्टार के लिए लोग इन्हें जानते हैं, फेमस भी हैं। शायद ऑन फ्यूचर ऐसा हो, क्योंकि अभी तो शायद महाभारत में भी आ रहे हैं, तो इनको एक बड़ा ग्रीक गॉड इसीलिए तो नहीं कहते भाई, पहले ही काफी नामी सुपरस्टार इन्हें माना जाता है। हमारा आज का लास्ट फैक्ट नंबर 50, ऋतिक का बिलीफ है कि परफेक्शन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसलिए वो हर फिल्म के बाद अपनी पुरानी परफॉर्मेंस का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और ये बहुत अच्छा है। तभी तो वो हर फिल्म के साथ एक अलग अवतार में आते हैं, चाहे सुपर 30, चाहे क्रिस, वॉर 2 आई, अभी उससे पहले इनकी एक फिल्म आई थी आर्मी लक्ष्य वाली। तो इनमें अलग अलग रोल करने का भी हिम्मत है कि देखा जाएगा जो होगा। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे ऋतिक रोशन की लाइफ में। कई सारी थेरेपी से लेके, इम्परफेक्शन से लेके, रोमांस लाइफ से लेके, इनकी रियल लाइफ, इनकी स्टोरी, इनके सपने, इनके पास गाड़ियां, बहुत कुछ और बहुत तरीके के फैक्ट्स, और ये इम्परफेक्ट भी हैं, इतने बड़े ग्रीक गॉड भी। तो आपको क्या सबसे बेहतरीन लगा, किस फैक्ट के साथ अपने को आप मैच कर पाए? लगा ये चीज तो कुछ अलग था, या कुछ और भी पता है, फैक्ट और चाहिए इनके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और वो जो 2 किलोमीटर वाली वो लड़की फैन ने लिखा था इनके लिए नोट, क्या ही लिखा होगा यार, मुझे तो लगता है सर्च करना चाहिए एक बार। तो दोस्तों ये था ऋतिक रोशन के फैक्ट्स, उनके बारे में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे नए फैक्ट्स, बड़े बड़े स्टार्स, मूवी रिव्यू, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए।